हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक टेबल, उसकी डिस्कशन करी हुई है। उसके क्वेश्चन आंसर हमने काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं, बट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने रह गए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है, 48 क्वेश्चन से भी ज़्यादा। उसके कई सारे सब पार्ट्स है, इसलिए अगेन कई पार्ट्स के अंदर मैं इसको ख़त्म करूँगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरुआत करनी है हमने 1 मार्क क्वेश्चन के साथ। तो कहता है गिव वन वर्ड और ए फ्रेज फॉर द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to a neutral gaseous isolated atom to form a negatively charged ion। तो देखिए, जब एनर्जी रिलीज हो, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता हो एक आइसोलेटेड एटम के साथ ताकि वो एक चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन बन सके, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया जाता है। और देखिए यही इसका आंसर है। फिर है गिव अ रीजन फॉर एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल होते हैं जी। रिड्यूसिंग एजेंट उनको कहा जाता है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, इसलिए एल्कली मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने आसान है, इसलिए ही ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके होते हैं। बाकी ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है गिव अ रीजन फॉर ए आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले तो ये समझो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमारा जो साइज होता है एटम का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इफेक्ट के अंदर ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करने लग जाती है मेरे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। अब इस रीजन को कैसे आपने आंसर की फॉर्म में लिखना है, यह रहा आपका प्रॉपर आंसर। तो बात हमने करनी पड़ा क्वेश्चन नंबर 4 की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। तो अच्छी बात है ना कि ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई आंसर में देना है। एक तो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आपका किसी आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऐड होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन, वो हमारा हो गया आउटर मोस्ट शेल से ना, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो अब इन सब के अंदर लाइन में पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन बोल दिया ना, तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइसेस गिवन द ब्रैकेट। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, बिकॉज दे इलेक्ट्रॉन डोनर नॉट एक्सेप्टर, डोनर आपका आंसर है। फिर कहते हैं कि अमंग द एलिमेंट गिवन बिलो द एलिमेंट विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लीस्ट ना। हाँ, तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो अलोंग द पीरियड। तो सबसे लेफ्ट वाले साइड में जो भी हमारे पास एलिमेंट आएगा वही हमारा आंसर है, तो इसका आंसर हमारे पास लिथियम हो जाता है। फिर आता है गिव वन वर्ड और फ्रेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही इसका आंसर है। इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पीरियड 3 एंड ग्रुप 2 देन इट विल हैव। देखिए, जो पीरियड नंबर होता है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रुप होता है वो ये बताता है कि उस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसको ध्यान में देखते हुए हमारा जो ऑप्शन है वो बन जाता है कि 3 शेल है और 2 जो है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका जो है वो इंक्रीज कर जाता है ना आपका, एक तो जो रेडियस है वो आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, एंड जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया, तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, बट अब हमने बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, जल्दी से वो खत्म कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस विच इज अंडरलाइंड। ओके, द एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमेशा आपके नोबल गैस का होता है, और हमें एक ऐसा नोबल गैस चाहिए जिसका साइज भी सबसे कम हो, तो वो हीलियम होगा। तो हीलियम जो है वो हमारा सही आंसर है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, सो अमंग द एलिमेंट of period 2, the element which has high electron affinity is, इसमें जो आंसर है वो आपका फ्लोरीन बनता है, क्योंकि साइज जितना आपका मतलब कह सकते हैं ना कि छोटा होगा जैसा साइज आपका, तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आना उसके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा तो उसमें से आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज आउट हो जाएगी। तो इसलिए जो फ्लोरीन है उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी होती है। नेम अ मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 ग्रुप 1। देखिए यार, मैंने क्या कहा था कि जो पीरियड है वो नंबर ऑफ शेल बताता है, तो 3 शेल होने चाहिए। ओके, KLMN हो गया, और ग्रुप 1 मतलब उसमें आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें सबसे बड़ी आपका सोडियम ही आएगा, और देखिए सोडियम ही आपका आंसर है। बहुत ईजी होता है यार, आराम से हम ये कर सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस। एन एलिमेंट इन पीरियड 3, ठीक है, हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी की 0 हो सकती है जो बिल्कुल अलाउ ना करे इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने के लिए, और एक नोबल गैस ही ऐसा पंगा ले सकता है, इसलिए इन सब में आर्गन आपका नोबल गैस है, इसलिए आंसर भी आर्गन ही आपका होगा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डू नॉट मैच विद द एलिमेंट ऑफ द हेलोजन फैमिली। ओके, so they have 7 electrons in their valence shell, ये तो होता है। कहते हैं they are highly reactive chemically, they are metallic in nature ना, they are non metallic in nature, और यही इसका सी पॉइंट हमने पकड़ लिया है। तो ये नॉन मेटालिक होते हैं, डायटोमिक होते हैं नेचर के अंदर, बाकी सारी बातें आपको लिखी हुई हैं। Give reason as to why the oxidizing nature of element increases on moving from left to right along the period in the periodic table। Oxidizing nature का मतलब होता है tendency to gain an electron। तो जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, एक एटम का साइज कम होता है और जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो बढ़ जाता है। मतलब ये कि आपके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। इस वजह से ये सारी बात को प्रॉपर वे में यहाँ पर लिखा के आपको लिख के दे दिया हुआ है, आप एक बार इसको प्लीज रीड करें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। गिव द नंबर ऑफ ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ द एलिमेंट हैव 3 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब एक बार इसको सोच के देखो, 3 शेल है तो पीरियड 3 हो गया, और आउटरमोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप तीसरा हो गया आपका। तो इसलिए देखिए 3A जो है इसका प्रॉपर आंसर है। बाकी आपको मैंने बता दी थी 3 शेल है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आता है कि इन ए पीरियोडिक टेबल एल्कली मैटर आर प्लेस्ड इन द ग्रुप। अब देखिए एल्कली, एक एल्कली होता है, एक एल्कलाइन होता है। एल्कली होता है, एक एल्कली अर्थ मेटल होते हैं। तो अगर एल्कली की बात कर रहा हूं तो वो आपका ग्रुप 1 होगा आपका, क्योंकि ग्रुप 1 ही में ही आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस वजह से। तो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। कहते हैं अक्रॉस अ पीरियड द जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है आपका वो एक्चुअली बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे हम पीरियड के अक्रॉस चलते हैं साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इंक्रीज हो गया। कहता है फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट, कहता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, जो डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस है। देखिए यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है, क्योंकि जितनी आसानी से वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा, और जुड़कर उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया जाता है। अब डाउन द ग्रुप जाते जाते ना साइज बढ़ जाता है एक्चुअली एटम का,
तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंपैक्ट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसके पास आ नहीं पाता, एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो कहता था ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ हैलोजन 7 इसका सही है कि 17th ग्रुप है आपका, तो आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस के अंदर, तो ये आपका आंसर है। यार देखो पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो जाए लगभग 30 एलिमेंट तक ग्रुप वाइज अगर आप देख तो आप हर क्वेश्चन का आंसर झट से दे सकते हो, मतलब इतना इजी होता है ये। अब हमने बात करनी है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की। कहता कि विद रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू। कहता कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, इसमें कौन सा ट्रू है? गलत है, वो तो डिक्रीज करता है आपका। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, हाँ इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो बी आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि बी वाले में इसने गलत लिखा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल उल्टा गलत नहीं, मतलब बी वाला आपका इस क्वेश्चन में ढूंढना ही वही है जो ठीक है, तो बी वाला सही है। ए सी और डी आपके गलत है, मतलब गलत लिखे हुए स्टेटमेंट्स। हाँ बी इसका सही आंसर था। प्रेडिक्ट द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है 16। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास 16 है तो 16 का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ते हो तो आपका आ जाएगा 2, 8 और 6। तो आउटरमोस्ट शेल में क्योंकि 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से ग्रुप 6 इसका आंसर है, तो 6A आपका बेसिकली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह ये जो क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए एंड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन के आंसर हम ऐसे जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।